बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी सी शार्प बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल कोर्स। आज से हम इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा कि बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सी शार्प की प्रोग्रामिंग और उसकी डेवलपमेंट कैसे की जाती है और उसके अंदर कौन कौन से फेसेस हैं, हमने कोड को कैसे राइट करना है, जो भी एरर्स आते हैं एरर हैंडलिंग कैसे करनी है, वो और क्लासेस और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे समझना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और स्टेबल एप्लीकेशंस को कैसे डेवलप करना है। तो आइए इस कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सी शार्प है क्या, भला ये है क्या चीज़, इसको हम क्यों सीखें और इसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो कंटेंट है इस वीडियो के वो देख लेते हैं कौन से हैं। इसमें हमारे पास है सबसे पहले व्हाट इज़ सी शार्प। सी शार्प है क्या चीज़, दी सी शार्प फैमिली ट्री और ग्रुप। इसकी फैमिली ट्री और ग्रुप क्या है, रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप सी शार्प प्रोग्राम और एप्लीकेशंस। सी शार्प प्रोग्राम बनाने के लिए और सी शार्प की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें दरकार होंगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सी शार्प वर्जन्स। इस वक्त कौन कौन से सी शार्प के वर्जन अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन, सी शार्प वर्सेस जावा। ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज, टॉप लेवल की लैंग्वेज हैं, इनमें क्या मुकाबला है और इसमें क्या क्या इन दोनों में स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद है सिंपल सी शार्प प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं और कंक्लूजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सी शार्प। सी शार्प क्या है। सी शार्प एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रीमियर लैंग्वेज है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली विंडोज़ का फ्रेमवर्क है। विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही पॉपुलर है, 70% ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। तो ये उसी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट की प्रीमियर लैंग्वेज है और ये जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम हर तरह की हर प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सी शार्प इज़ ए जनरल पर्पस मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकम्पैसिस स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, टाइपकास्टिंग इसके अंदर है और हर तरह के डाटा टाइप्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। लेक्सिकली स्कोप और इसकी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। आपको कोई भी मसला आता है स्टैक ओवरफ्लो पे, गूगल पे, गिटहब पे बहुत ज़्यादा इसके सॉल्यूशन जो हैं आपको अवेलेबल होंगे और आपकी सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग मौजूद होंगे। इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, फंक्शनल, जेनेरिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन है। सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है इसके अंदर आप हर तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप हर तरह के कंपोनेंट्स को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और हर किस्म का आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन हो, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन हो, WPF हो या वेब एप्लीकेशंस हो, MVC हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, गेम डेवलपमेंट हो या हाइब्रिड ऐप्स हों, विंडोज़ 8 की ऐप्स हों या विंडो 10 की ऐप्स हों, आप हर तरह की ऐप डेवलपमेंट जनाब इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर टाइम टेस्टेड फीचर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं कि आप इसके एक एक कंपोनेंट को अलग-अलग से टेस्ट कर सकते हैं और इसके प्रोग्राम लिखने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी शख्स जो अभी प्रोग्रामिंग के अंदर इनिशिएटिव ले रहा है वो आसानी से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है और इसके अंदर कोड स्निपेट्स इतने ज़्यादा हैं और इसकी जो IDE है विजुअल स्टूडियो, वो आपको बहुत सारी हेल्प करता है प्रोग्राम राइट करने में।
उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पहले नंबर पे हैं इसकी, बहुत ही आउट क्लास डिज़ाइनिंग और फीचर्स के साथ। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस हैं, हाइब्रिड ऐप्स हैं, विंडोज़ और मोबाइल दोनों पे चलने वाली। एक ही ऐप मोबाइल और विंडोज़ दोनों पे चलती है। एंड्रॉयड, आईओएस और यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट भी इसके अंदर होती है। तो इसका मतलब ये है कि सी शार्प जो है हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ये ग्लोबलाइज लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप हर तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं, बशर्तिया कि आप इसको बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक समझ लें। इसके बाद हमारे पास आती हैं इसकी सी शार्प फैमिली ट्री। सी शार्प फैमिली ट्री जो है ये बिलोंग करती है सी के साथ। अब सी जो है इसे मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्टिव सी इससे निकली, सी प्लस प्लस प्योर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद उससे जो है सी शार्प और जावा दो अलग अलग लैंग्वेज निकली। तो इनकी जो ओरिजिनल सोर्स था वो एक ही है, सी शार्प, सॉरी सी। तो सी से ये सारी लैंग्वेज जो हैं ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये ओरिएंटेड हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सी शार्प के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, सी शार्प की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए? सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर के ऊपर विजुअल स्टूडियो 2013 या उससे बड़ा वर्जन जो है इंस्टॉल होना चाहिए। सी एस सी एक्सी जो है वो कमांड लाइन के लिए यूज़ होती है, मगर हम इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस कोर्स के अंदर कमांड लाइन यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें विजुअल स्टूडियो ही यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो भी आप इस विजुअल स्टूडियो जो है बेसिकली एक बहुत ही नहायत शानदार आईडी है जो फ्री में आपको मिलता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर हैं। आप हर तरह की डेवलपमेंट उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.0 से लेके 4.6 तक। जोन सा मर्ज़ी आप इंस्टॉल कर लें, सारे ही ठीक हैं। अगर तो आप विजुअल स्टूडियो का iOS फाइल से इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जो है तमाम फ्रेमवर्क और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं पहले से मौजूद होती हैं। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उस वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो, आपने देख लिया कि विजुअल स्टूडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो आपको विजुअल स्टूडियो और दूसरा फ्रेमवर्क चाहिए, ये तो हो गए सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर, एक आपको कंप्यूटर चाहिए जनाब, और उसकी जो रैम है वो कम अज़ कम 4 GB होनी चाहिए। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ होना चाहिए। कोई भी विंडोज़ ले ले, विंडोज़ 7 ले ले, विंडो 8 ले ले या विंडो 10 ले ले। तो विंडोज़ 10 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट का, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है सी शार्प वर्जन्स। सी शार्प कौन कौन से वर्जन अभी तक रिलीज़ हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से? सबसे पहले जो है हमारे पास सी शार्प 1.0 आई। उसके लिए डॉटनेट जो फ्रेमवर्क था, जो रिक्वायरमेंट थी वो 1.0 था, और वो उसकी डेवलपमेंट जो IDE थी वो थी डॉटनेट का जो विजुअल स्टूडियो था वो 2002 यानी 2002। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आया 1.2 का, और उसके लिए जो डॉटनेट फ्रेमवर्क चाहिए था वो 1.1 था, और उसके लिए जो IDE रिक्वायर थी वो थी विजुअल स्टूडियो डॉटनेट 2003। और उसके बाद जो है हमारे पास आया सी शार्प 2.0 का वर्जन। उसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो थी डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 और विजुअल स्टूडियो 2005। इसी तरह 3.0 आया, उसके अंदर जो था डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.0, 2.0 और 3.5 तक उसने सपोर्ट किया, और उसके लिए ID अप टू 2010 तक थी। उसके बाद हमारे पास आया सी शार्प 4.0, उसके अंदर डॉटनेट फ्रेमवर्क 4 आया। आप ये बात ज़हन में रखें कि 3.5 तक जो है ये विंडोज़ XP सपोर्ट करती है। उसके बाद जो हायर ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जैसे विंडोज़ 7 है, विंडो 8, 8.1 और 10 जो आई है, इससे ये 4 से हायर जो हैं
और 3.0 3.5 भी ये सपोर्ट करती है, 2.0 भी सपोर्ट करती हैं, मगर जो विंडोज़ एक्सपी है वो मैक्सिमम 3.5 तक सपोर्ट करती है। उसके बाद हमारे पास सी शार्प का जो वर्जन है वो 5.0 है, और इसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो 4.5 की है, और इसके लिए जो IDE चाहिए वो विजुअल स्टूडियो 2012 टू 13 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास चल रहा है 6.0 का, उसके लिए हमारे पास है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.6, और विजुअल स्टूडियोज के लिए चाहिए 2013 टू 2015। तो हम इस कोर्स के अंदर स्टार्ट लेंगे सी शार्प 4.0 से और जाएंगे सी शार्प 6.0 तक। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंपैरिजन सी शार्प का और जावा का। इसमें हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ें जो हैं हमें इसमें मिलेंगी। सबसे पहले है हमारे पास प्लेटफॉर्म। सी शार्प जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको इसके प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें चाहिए डॉट नेट फ्रेमवर्क और साथ में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके लिए हमें जावा ID की तो ज़रूरत होती है, मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। इसके बाद हमारे पास इसकी टेक्नैलिटी देख लेते हैं। ये सी शार्प पॉइंटर को सपोर्ट करती है, जो बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करती है और मेथड ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स को, क्लासेस को तो सपोर्ट करना ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करती है। C++ भी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जावा क्या करती है। जावा जो है पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, सिर्फ क्लासेस के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कपल। सी शार्प जो है वो विंडोज़ के साथ क्लोजली कपल है कि ये सिर्फ विंडोज़ के ऊपर इसकी एप्लीकेशन जो हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो रन हो सकती हैं, मगर इसकी जो दूसरी वेब एप्लीकेशन हैं या एंड्रॉयड है, iOS है, वो हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इजीली वो रन होती हैं। और जो डॉट कोर की जो अभी अपडेट आई है वो उन्होंने उसको भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया है, और आप उससे जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जावा जो है वो विंडोज़ के साथ क्लोजली कपल नहीं है। जावा जो है ये क्योंकि हमने पहले देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए क्लोजली कपल नहीं है विंडो के साथ। उसके बाद ORM है, तो सी शार्प जो है वो ORM को सपोर्ट करती है। इसके अंदर लिनक्स क्यूरीज हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क्स हैं और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और जावा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है चीज़ें हमें मिलेंगी ORM की। उसके बाद प्योर रूप है। सी शार्प जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा जो है ये पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बेसिकली जो है हमने ऊप के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करने हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जो डेवलपर होता है वो लिमिटेशंस को तोड़ता हुआ आगे जाता है। उसके लिए लिमिटेशंस कोई मायने नहीं रखती। हमने इसके अंदर डेवलपमेंट सीखनी है और सीखना है कि नई चीज़ों को नए सिरे से कैसे हम डेवलप करते हैं और स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास सिंपल प्रोग्राम। ये सी शार्प का सिंपल प्रोग्राम लिखा है। सबसे ऊपर जो है हमारे पास यूजिंग सिस्टम है। यूजिंग सिस्टम जो है ये एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई है। उसके बाद जो है क्लास है, उसका नाम हेलो है और उसके स्कोप ब्रेसेस है और अंदर जो है एक मेन फंक्शन लिखा गया है स्टैटिक वर्ड मेन और कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। बस कंप्लीट हो गई और ये एक कंसोल एप्लीकेशन बन गई है। तो सिंपल सा बिल्कुल कोड स्ट्रक्चर है इसके अंदर, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो हम इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सी शार्प एप्लीकेशंस। इसके अंदर आप कौन कौन सी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस हैं, आप वेब एप्लीकेशंस हर तरह की डेवलप कर सकते हैं।
MVC फ्रेमवर्क के साथ, और डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एप्लीकेशंस है। हाइब्रिड एप्लीकेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि एंड्रॉयड और विंडोज दोनों को सपोर्ट करती हैं, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड iOS ऐप, दोनों को आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं Xamarin स्टूडियो से। और डेवलपमेंट ऑफ 3D गेम्स, इसके अंदर आप 3D गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं। जी जनाब, बिल्कुल 3D गेम्स भी आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर आप आर्टिफिशियल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को भी डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ 8 की जो डेवलपमेंट हुई है वो भी C# के साथ ही की गई है। तो उसके बाद हमारे पास है इसका कंक्लूजन कि हमें इस इंट्रोडक्शन से हमने क्या सीखा, हमारे पास क्या चीज़ें हैं। इसमें हमने सीखा कि C# जो है एक सिक्योरली मिक्स्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम बहुत सारे फीचर्स को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को सीखेंगे। और ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जैसे एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप और हाइब्रिड ऐप्स को सपोर्ट करती है। और ये जो है जावा की तरह इसका जो कोड है वो पोर्टेबल कोड प्रोड्यूस करती है। मतलब कि आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी एक्जी फाइल बनी, आपने कॉपी की और क्लाइंट को दे दी, बस कोड आप इसके अंदर नहीं देते। क्योंकि जैसे HTML और CSS या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आता है, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद C# जो है वो जावा से नहीं निकली, बल्कि इसकी जो फैमिली ट्री है वो C से शुरू होती है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और सिखाएंगे भी। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।